दोस्तों आज आईपीएल का एक और जबरदस्त और खतरनाक मुकाबला खेला गया। आज सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ था, जहां एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और एसआरएच की टीम उम्मीद कर रही थी कि आज वो डीसी की टीम को पेल देंगे। लेकिन आज डीसी की टीम पूरी तैयारी से उतरी थी, क्योंकि एसआरएच के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। एक के बाद एक सब पवेलियन चलते बमे। पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा रन आउट हो गए। To come back over the wicket, hits the stumps, lazy running, terrible running in the end from Abhishek. इसके बाद मिचेल स्टार्क का कहर देखने को मिला। स्टार्क ने पहले ईशान किशन को सिर्फ 2 रन पर चलता किया। Giving him width outside your stump, but the width results in a wicket. Tristan Stubbs takes a nice cool catch on the boundary. Yeah, good grab. Stubbs a tall man as well. उसके बाद स्टार्क ने नीतीश रेड्डी को खाता तक खोलने नहीं दिया और फिर आखिर में स्टार्क ने एसआरएच के सबसे खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को सिर्फ 22 रन पर पवेलियन भेज दिया। सिर्फ 37 रन पर एसआरएच के 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन में थे। पावर प्ले के बाद एसआरएच 58 रन पर ही थी। लेकिन एसआरएच की यही खास बात है कि इनका हर एक बल्लेबाज खतरनाक है। 4 विकेट जाने के बावजूद वो प्रेशर में नहीं थे और अनिकेत वर्मा और क्लासेन ने इसके बाद भी तेजी से रन्स बनाए। और 10 ओवरों में ही एसआरएच का स्कोर 105 पहुंच चुका था। लेकिन फिर 11वें ओवर में मोहित शर्मा ने क्लासेन को चलता का दिया। विपराज की बेहतरीन कैच के वजह से क्लासेन 32 रन पर चलते बने। इसके अगले ही ओवर में कुलदीप ने अभिनव को भी आउट कर दिया। यही नहीं, इसके बाद कुलदीप ने कप्तान कमिंस को भी सिर्फ 2 रन ही बनाने दिया। 123 पर एसआरएच के 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अनिकेत जरूर एक चोट से लड़ रहे थे और उन्होंने अपना 50 भी पूरा कर दिया था। अनिकेत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने एसआरएच के स्कोर को लगभग 150 तक भी पहुंचा दिया था। लेकिन 74 के स्कोर पर कुलदीप ने उन्हें चलता कर दिया। अब भी 4 ओवर बचे थे और एसआरएच के पास सिर्फ 2 विकेट। बचे हुए 2 बल्लेबाज भी कुछ कर नहीं पाए और 20 ओवर पूरा खेलने से पहले ही 163 पर एसआरएच की टीम ऑल आउट हो गई। डीसी को 164 रन्स बनाने थे। इसके बाद चेस करने उतरे डीसी के सलामी बल्लेबाजों ने शुरू से ही एसआरएच के गेंदबाजों पर प्रेशर बना दिया था। हर एक गेंद पर डुप्लेसिस और फ्रेजर बाउंड्री बटोर रहे थे। हालांकि एक मौका जरूर बना था जहां फ्रेजर मैकगर्क आउट हो सकते थे, लेकिन कप्तान कमिंस ने कैच ड्रॉप कर दिया। छह ओवरों के बाद डीसी 52 रन बना चुकी थी। डुप्लेसिस तेजी से 200 की स्ट्राइक रेट से रन्स बना रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अपना 50 सिर्फ 26 गेंदों में पूरा कर दिया। सबको साइलेंस करने वाले पैट कमिंस आज दबाव में दिख रहे थे, लेकिन फिर 10वें ओवर में जाके एसआरएच को 2 सफलता हाथ लगी। जीशान अंसारी ने पहले डुप्लेसिस को 50 के स्कोर पर चलता किया। Is this the breakthrough that they want? They've had a few chances. Mulder running in takes a wonderful catch on his debut as well. उसके बाद फ्रेजर मैकगर्क को भी 38 रन पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद मैदान में केएल राहुल आए और राहुल ने आते ही अपना क्लास दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जीशान ने केएल राहुल को भी 15 रन पर आउट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद मैच डीसी के खेमे में ही था, क्योंकि डीसी को जीत के लिए सिर्फ 37 रन चाहिए थे और अब भी 8 ओवर बचे थे और डीसी की टीम को इसे चेस करने में कोई मुश्किलें नहीं हुई और डीसी ने एसआरएच को हार सौंप दी। इस सीजन में ये एसआरएच की दूसरी हार थी। बाकी आप डीसी के इस जीत पर किसको हीरो मानते हो, कमेंट करें।